नमस्कार दोस्तों। तो अमित शाह जी अब पूरी तरह से कूद चुके हैं पहलवानों के अखाड़े में और इन बुझे हुए कारतूसों को जो है पूरी तरह से एक्सपोज भी उन्होंने कर दिया है। अब ये कारतूस देश के किसी काम नहीं आने वाले, ये भी उन्होंने बता दिया है और इन कारतूसों के पीछे किस किस का हाथ है वो भी उन्होंने बता दिया है। तो अब एक बड़ी अच्छी बात जो देखने को मिल रही है वो ये है कि पहलवानों की तरफ से ये संकेत मिल रहे हैं कि देखिए, आंदोलन तो चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल जो है हम अपने अपने कामों पे लौट रहे हैं। देखिए, होता क्या है कई दिनों से पहलवान ये मांग तो कर ही रहे थे कि बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए। बिना जांच के गिरफ्तारी कर लीजिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस गिरफ्तारी से मतलब है, जांच से हमें कोई मतलब नहीं है। सरकार उन्हें बार बार कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में एफआईआर जो है दर्ज की गई है और इसकी जांच हो रही है। लेकिन नहीं नहीं, वो कह रहे हैं कि हमें इसकी जांच की आवश्यकता ही नहीं है, हमें सिर्फ इस आदमी की गिरफ्तारी चाहिए। देखिए, किसी आदमी ने अगर कुछ गलत किया है तो उसकी गिरफ्तारी अवश्य होनी चाहिए, लेकिन जांच होने के बाद ही गिरफ्तारी होती है। ऐसे पुलिस कैसे गिरफ्तार कर ले, कुछ तो सबूत होना चाहिए। गिरफ्तारी के बाद जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो बरी नहीं हो जाएगा, एकदम से बरी हो जाएगा वो इंसान, बेल बेल मिल जाएगी उसे। तो अंदाज़ा लगाइए आप इन लोगों के पाखंड का, जिस तरीके से ये मांग कर रहे थे कि हमारे गिरफ्तारी करवा दीजिए, गिरफ्तारी करवा दीजिए। तो अमित शाह ने जैसे ही वो मणिपुर के मामले को ख़त्म करवा के लौटे, अमित शाह जो है उसके बाद फ्री थे। उसके बाद उन्होंने मीटिंग करी है इन लोगों से, पूनिया साहब से मीटिंग करी है, फोगाट से, शक्ति मलिक से, सबसे मीटिंग करी है और ये कहा कि आप लोग सुधर जाइए, क्योंकि ये लोग, आपको पता बता दूं मैं, कि ये सारे के सारे खिलाड़ी जो हैं रेलवे में गेजेटेड ऑफिसर्स हैं। वहाँ पे रोज़ जाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कभी कभी जा सकते हैं और साथ में जो है बढ़िया सैलरी इन्हें मिलती है। लगभग आराम से 1.5-2 लाख रुपए सैलरी लेने वाले सारे के सारे पहलवान ये हैं। तो उसके बाद अमित शाह ने इनकी जो है चाबी थोड़ी टाइट की और ये कहा कि एक काम कीजिए, वैसे तो आप बुझे हुए चिराग हैं, बुझे हुए कारतूस हैं, आप खाली कारतूस हैं, आपका कोई काम अब रहा नहीं है। अब आप देश के लिए तो खेलेंगे नहीं, ना आपके पास कोई धंधा है। ये जो सैलरी आपको मिल रही है इसे काट देते हैं और नौकरी जो है आपकी चली जाएगी। इतने दिनों से आपने ज्वाइन नहीं की है, टर्मिनेट कर देते हैं आपको। तो एकदम से जो है मुझे लगता है इनका जो है हुक्का पानी एकदम टाइट हो गया होगा और टाइट करने के बाद जो है बाहर आके ये कहने लग गए कि नहीं, आंदोलन तो चलता रहेगा, लेकिन हम फिलहाल अपने कामों के लिए लौट रहे हैं। इसके संदेश जो है पुनिया ने वैसे ही दे दिए। जो खाप पंचायत जो होने वाली थी उसके दौरान उसने ये कह दिया कि अ, खाप के अंदर जो है हमारे मामले नहीं सुने जाने चाहिए। तो वहाँ से जो है सारे राकेश टिकैत, नरेश टिकैत ये सारे के सारे जो इस आंदोलन में कूद गए थे। अब बताइए, खिलाड़ियों का आंदोलन और ये सारे अवैंछिक तत्व जो हैं उसके अंदर कूद गए हैं। राकेश टिकैत उसके अंदर अपनी रोटियां सेक रहा है, नरेश टिकैत है, उसके बाद ये जाटों की पार्टियां हैं, उसके बाद वो मोटा मेंढक जो है एक सत्यपाल मलिक, जो हमेशा ही उटपटांग बातें करने में लगा रहता है, वो भी इसमें कूद गया है। तो अब अंदाज़ा लगाइए कि खिलाड़ियों के मामले में आपको कूदने की क्या आवश्यकता है, और अगर आपको कूदना भी है तो उसका तरीका है। आप डेडलाइन दे रहे हैं। नरेश टिकैत ने सरकार को डेडलाइन दी थी कि 9 जून को हम जो है आपको आखिरी डेट दे रहे हैं, 9 जून के बाद जो है हम फिर धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। देखिए, धरने प्रदर्शन से कोई दिक्कत नहीं होती। आपने उस दिन ऐलान किया जिस दिन भारत के सबसे बड़ी मंदिर का, लोकतंत्र के मंदिर का जो है उद्घाटन हो रहा था, आपने कहा कि हम उसकी तरफ बढ़ेंगे और वहाँ पे जाके धरना देंगे। शर्म नहीं आती इन लोगों को ऐसी जगह पे धरना देते हुए जहाँ पे उद्घाटन हो रहा है लोकतंत्र के मंदिर का, और वहाँ जाके उद्घाटन देंगे ये लोग, वहाँ जाके जो है उद्घाटन को खराब करने जाएंगे। जब ऐसी मानसिकता रखी जाएगी तो लठ तो पड़ेंगे, और लठ जब पड़े हैं इन पुनिया को और सबको, तो इन्हें एहसास हो गया कि लठ पड़ने का मतलब क्या होता है। और जब अमित शाह ने लठ पड़ने के बाद इन्हें बुलाया अपने पास और ये कहा अब ये नौकरी भी हाथ से चली जाएगी बेटा, जो गेजेटेड ऑफिसर तुम्हें बना रखा है रेलवे में, जाओ जाके ज्वाइन करो, नहीं तो ये नौकरी हाथ से जाएगी। जो 1-2 लाख रुपए सैलरी ले रहे हो महीना, वैसे तो तुम खत्म हुए कारतूस हो, खिलाड़ी तो तुम अब लगभग रहे नहीं, तो इसलिए कोशिश करो कि नौकरी तुम्हारे हाथ से ना जाए। क्योंकि ये कोई लोग खिलाड़ियों के लिए नहीं आ रखे हैं, ये सारा का सारा केस ही खोखला है। ये सारी की सारी जो कारस्तानी है वो हरियाणा के रेसलिंग फेडरेशन
के अंदर एक इंसान जिसे आप ये कह सकते हैं जिसका नाम है दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा चाहता है कि वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चीफ बने, वो हेड बने, लेकिन आज तक चुनाव हार रहा है। उन्होंने इन खिलाड़ी जो 3 4 5 ये खिलाड़ी हैं, उन्होंने देखा इनका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये ऐसे खिलाड़ी हैं, अब वो दोबारा तो कभी खेलने वाले फिलहाल हैं नहीं, इनकी उम्र हो चुकी है, ये बिल्कुल बुझे हुए कारतूस हैं, इनका इस्तेमाल दोबारा नहीं हो सकता। लेकिन इनका इस्तेमाल दूसरे आदमी को ब्लेम करने के लिए ज़रूर किया जा सकता है, इसलिए इनका इस्तेमाल किया गया। लेकिन अमित शाह ने इनके इस्तेमाल के ऊपर अब रोक लगा दी है, और ये रोक बिल्कुल बेहतरीन है। इन लोगों की घटिया मानसिकता को जो है उजागर किया है अमित शाह ने, वो बिल्कुल बेहतर किया है, और इन्हें ठिकाने लगाया है कि आप लोगों की जो औकात है उसी औकात में रहें तो बड़ा बेहतरीन रहेगा। जिस तरीके के सारे जो बिकाऊ मीडिया है, आप जिन्हें भी आप देखेंगे कि सारे के सारे मीडिया इनके आगे पीछे घूम रहे हैं। अजीत अंजुम घूम रहा है, रवीश कुमार, आजकल सिर्फ इन्हीं के ऊपर न्यूज़ बन रही है। एक रेल हादसा अभी जो उड़ीसा में दर्दनाक हुआ है, जिसके बारे में पूरा देश शोक में है, उसे छोड़ के अगर बात की जाए तो रवीश कुमार के पास सिर्फ एक ही मुद्दा है, वो है खिलाड़ी, बाकी कोई मुद्दा नहीं। क्योंकि देखिए, रवीश कुमार को सुनने वाले लोग जो होते हैं वो सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ग के लोग हैं, वो उन्हीं को सेटिस्फाई करता है और वो उसे सेटिस्फाई करते हैं, उसी में दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं। रवीश कुमार जैसे लोग सुबह से लेकर शाम तक गोदी मीडिया बोलने का काम करते हैं। अब गोदी मीडिया अगर कोई है तो कभी उस गोदी मीडिया ने आज तक रवीश कुमार के ऊपर कभी कोई कमेंट नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि पत्रकारिता का ये स्तर नहीं होता कि आप जो है दूसरा मीडिया, जो आपके सामने एक मीडिया हाउस है, उसे आप जो है एक अजीबोगरीब घटिया शब्दों के साथ जो है उसका मिलान करें। ऐसे तो आप रवीश कुमार के लिए भी कह सकते हैं कि ये एक तरह का आप ये कह दें कि तुष्टिकरण का देवता है। और दूसरी बात, एक मुल्ला पत्रकार का अगर कह दे रवीश कुमार को तो कोई बुराई नहीं होती है, क्योंकि अगर उसके 10 लाख फॉलोअर्स हैं तो उसमें से 9.5 लाख जो है मुल्ला है, बाकी जो बच जाते हैं 2 4% वो उटपटांग टाइप के लोग हैं जो हिंदू ईसाई सिख सब जगह पे भरे पड़े हैं। लेकिन खैर छोड़िए इन सब बातों को। अब कुल मिला के जो है अमित शाह ने सबको ठिकाने लगा दिया है, और रवीश कुमार से लेके अजीत अंजुम जितने भी हैं सब की दुकान फिलहाल बंद है, और वो बंद ही रहने वाली है। तो इस तरीके से अमित शाह काम करते हैं, जैसे उन्होंने मणिपुर में जाके हर चीज़ 1 मिनट में सॉल्व की है, वैसे ही सॉल्व जो है उन्होंने बड़े ही आराम से इन पहलवानों की भी कर दी है। और अगले कई दिनों तक अब ये सेट रहेंगे। अब जाके भाग के जो है साक्षी मलिक सारे के सारे जो है नौकरी पे दौड़ गए हैं, नौकरी करने गए हैं, नौकरी करेंगे तब सैलरी मिलेगी, तब घर चलेगा। ये सारा का सारा तामझाम ये ख़त्म है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।